प्रिय विद्यार्थियों, आपने कल बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता की शुरुआत की थी। महादेवी वर्मा अपने परमात्मा से अटूट अंश को व्यक्त करती है और वह स्वीकार करती है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है। मैं जगत में जो आई हूँ आपसे अलग होकर के मेरे लिए यह वियोग है, लेकिन मेरा बंधन आपसे शाश्वत है, इसलिए मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ। कई प्रतीकों के माध्यम से वह व्यक्त भी करती है उनके एकात्म भाव को। आगे वो क्या कहती है? वो कहती है कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नीलगन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। परमात्मा से अपना जो अंशी का संबंध जोड़ती हुई कह रही है कि मैं आपसे पृथक होने के बाद विरह की अग्नि में जल रही हूँ, जो आपके वियोग में निरंतर प्रज्वलित है। और इस आग की विचित्रता यह है कि इसके जलने से आंसू रूपी हिम के जल बिंदु ढुलकते हैं। आग हूँ, अंदर तो विरह की आग लग रही है, और जैसे आग के अंदर कोई बिंदु गिरता है, पानी का, हिम का जल गिरता है, उस तरह से मेरे आंखों के आंसू गिरते हैं और वह आपकी याद को ताज़ा कर देते हैं। और शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, मैं उस शून्य के समान हो गई हूँ जिसकी आंखों के पलक पावड़े क्षण प्रतिक्षण तुम्हें पाने के लिए बिछे रहते हैं। मैं उस शून्य के समान हो गई हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं, आपके वियोग में वह हमेशा पीड़ित रहते हैं। मैं वही विरह की आग हूँ जहाँ पर आंसू के बिंदु गिरते हैं। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, मैं उस कोमल आनंद यानी एक क्षणिक सुख के समान हूँ जो सांसारिक कठोर पत्थरों रूपी कठिनाइयों को, कष्टों के बीच पल कर बड़ा हुआ है। संसार क्या है? कठोर पत्थर है। जैसे कोई एक कठोर चट्टान के अंदर से एक छोटा सा अंकुर उग जाता है, तो ठीक वही स्थिति मेरी है कि इस कठोर संसार के अंदर मैं एक पुलक के समान आपके सहारे जी रही हूँ, आपकी याद के सहारे, और यह मानते हुए कि यही मेरी नियति है, और इस कठिन प्रस्तर में मैं अपने आप को जीवित रखे हुए हूँ। अतः है प्रीतम, मैं वही प्रतिबिंब हूँ, उसी प्रतिबिंब के समान हूँ जो आधारभूत मनुष्य के हृदय में हुआ करता है। हूँ वही प्रतिबिंब के आधार के ओर में, यानी मैं आप ही का प्रतिबिंब हूँ जो हर एक मनुष्य के हृदय में है। हर मन संसार का जो प्राणी है, जीवात्मा है, वह उस परमात्मा का एक तरह से अंश है। मैं उसी का प्रतिबिंब हूँ, और मैं जो भी व्यक्त कर रहा हूँ वह सिर्फ आपके दिए हुए उस अंश के आधार पर ही कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नील गन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, अर्थात मेरा जो स्वरूप है वह नीले बादलों के समान यदि शांत है तो अश्रु वर्षा में लीन भी है, तो जला देने वाली चपला के समान ओजस्वी भी है। यानी दोनों विरोधाभासी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों साथ चलती है। नीले घन के साथ बिजली भी होती है, तो ठीक वैसा ही मेरा स्वरूप है। और मेरा हृदय एकदम कोमल घन सा, और शरीर जो बिजली सा देदीप्यमान है, और वह सब आपके आगे गए हैं। और कहती है कि नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का भी दिन भी चरण आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी जंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर भी स्मृति भी, तो अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नाश भी हूँ मैं
अनंत विकास का भारतीय जो सनातन परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, उसमें मनुष्य को अनंत विकास काल की यात्रा बताया गया है। इस आत्मा को अजर अमर बताया गया है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो सकता है, नाश भी हूँ मैं, यानी मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन यह अनंत विकास का क्रम भी है। यानी शरीर नष्ट होने के बाद पुनर्जन्म को धारण करता है, फिर नया जीवन धारण करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो यह मेरे एक नए विकास का क्रम भी है। तो यह जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो मैं नाशवान भी हूँ, और शरीर के नष्ट होने के बावजूद मेरी आत्मा अनंत विकास के क्रम तक चलती रहेगी। अतः मैं शाश्वत क्रम भी हूँ। यही मनुष्य की नीति है। मनुष्य मरणशील है, लेकिन उसकी आत्मा न कभी नहीं मरती, वह नए रूप को धारण करती है। तो इसीलिए कवयित्री कहती है कि त्याग का दिन भी चरण आसक्ति का तम भी, और इसीलिए मैं त्याग के दिन और चरणों के आकर्षण में बंधे अंधकार के समान भी हूँ। यानी इसमें मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि शरीर को त्यागने के बाद मुझे प्रिय परमात्मा के चरण की आसक्ति मिलेगी, मुझे वो प्रिय परमात्मा मिलेंगे, मुझे उनका सानिध्य मिलेगा। तो यह भी है, यानी त्याग का यदि दिन है तो वहाँ पर एक अंधकार माना जाए तो भी वह है कि जो संसार से परे है, लेकिन वहाँ पर परमात्मा की आसक्ति का क्रम है। अथवा मैं अज्ञान रूपी अंधकार में बंधी जरूर हूँ, लेकिन मैं मुक्त होने पर त्यागी हो जाऊंगी। संसार में रहना क्या है, एक तरह से अंधकार के समान है, लेकिन यदि इसका त्याग होगा तो वो दिन होगा। उस दिन इस शरीर का त्याग होने पर एक नए दिन का उजाला होगा, जब वह अपने परमात्मा से, अपने स्वरूप से, अपने पिता से वह मिले जाएगी। तो तार भी, आघात भी, जंकार की गति भी, और जहाँ तक मेरे शरीर का बात है तो मैं आप और आत्मा के बीच जोड़ने वाला तार भी हूँ। तार भी अहम है, दोनों के बीच में मेरा शरीर और आत्मा और परमात्मा का जो बीच का संबंध है वह तार के समान है, जुड़ा हुआ है। और उस पर जो आघात हो रहा है वह भी आप ही का दिया हुआ है, और उसमें से जो झंकार निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, संगीत निकल रहा है, एक तरह से गति निकल रही है, वह भी आप ही का दिया हुआ है। तो शरीर रूप में मैं झंकार भी हूँ, तो आत्मा की गति में भी एक गति हूँ। मैं संसार की सुपात्र भी हूँ, तो पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी। संसार में यदि किसी पात्र की तलाश किया जाए तो मैं सुपात्र भी हूँ। और यदि उस पात्र की सार्थकता कब है, जब उसमें मधु भरा हुआ हो, मैं उसमें भरा हुआ शहद भी हूँ। और मधु की सार्थकता क्या कि मधु उस पर भंडाता रहे, तो यानी वही शहद है जिसके पान करने वाला भंवरा भी मैं हूँ। और मधुर मस्त हो जाए, मीठे रस का पान करने के बाद वह भूल जाए संसार में गति, तो यदि उस मधुर विस्मृति की चर्चा की जाए तो वह भी मैं ही हूँ। यानी पात्र, मधु, मधुप और विस्मृतियाँ, ये सभी मेरे में ही समाई हुई है, अलग अलग रूपों में समाई हुई है। शरीर मेरा एक है, जीवात्मा मेरी है, लेकिन उस परमात्मा के प्रभाव से यह सभी चीज़ एक साथ हो रही है। इसलिए वह कहती है कि अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। कोई कहे कि होठ है, हाँ मैं हूँ, और लेकिन उस पर जो मुस्कुराहट है वह भी आप ही की प्रतिच्छाया है, ये आप ही का दिया हुआ है। तो मैं आपके होठ भी हूँ और उनके बीच में से फूटने वाली मुस्कुराहट की चांदनी भी हूँ। अर्थात मेरा संपूर्ण जीवन है और मेरे सभी अंगों में है परमेश्वर, आप ही की प्रतिच्छाया विद्यमान है, और प्रत्येक कण कण में आपकी भांति मैं भी परिव्याप्त हूँ। तो यहाँ कवित्री विभिन्न उदाहरणों से आत्मा और परमात्मा के बीच एक सूत्रता को प्रकट कर रही है, और वह कहना चाहती है कि संसार का चाहे कितना भी आकर्षण क्यों न हो, हजारों आकर्षक वस्तुएं मिल जाए, परंतु उस सत्ता के अभाव में आत्मा निरंतर विरहदग्ध बनी रहती है। संसार का आकर्षण मनुष्य को एक क्षण के लिए तो बांध सकता है, लेकिन चिरकाल के लिए नहीं। अंततः उसे मरना ही है, मरणशील प्राणी है और परमात्मा के पास जाना ही है। तो यह संसार एक क्षणिक स्थिति में है, और इसीलिए वह कहती है कि मैं विरहदग्धा हूँ। तो आपने देखा इस पद में विरोधाभास अलंकार है, यानी नीलघन भी होना और सुनहली दामिनी भी होना विरोधाभास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर सहज रूप में हर जगह आ रहा है। रहस्यवादी भावना से भरा हुई यहाँ दार्शनिकता आपको दिखाई दे रही होगी।
प्रतीकात्मकता लगातार दिख रही है, जहाँ मधु, पात्र, मधुप ये सब प्रतीक हैं जो स्नेह के अटूट बंधन के प्रतीक हैं। ये प्रतीक सहज ही द्रष्टव्य है। भाषा शैली में एक तरह से गीत है, संगीत है, और प्रतीक विधान और लाक्षणिक प्रयोग से इसमें वैचित्र्य का समावेश हो गया है, जो छायावादी कविता की विशेषता है। तो इस पूरी कविता को आपने पढ़ा, इसमें अद्वैत भाव को भी देखा, रहस्यात्मकता को भी देखा, महादेवी की जो काव्य दृष्टि है वह इससे प्रकट होती है। आप इसी आधार पर इस कविता की विवेचना कीजिए और इसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। आज बस इतना ही।